हेलो क्लास। इन दिस क्लास हम सीखेंगे कि किस तरह से इनफाइनाइट जीपी सीक्वेंस का सम फाइंड आउट करते हैं। इनफाइनाइट जीपी सीक्वेंस, इसके लिए एक कंडीशन जो ज़रूरी है वो ये कि आपका जो आर है वो हमेशा लेस देन वन होना चाहिए। नाउ जब आर लेस देन वन होगा तो आपका एस एन का फॉर्मूला होगा ए इंटू वन माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर। ठीक है। अब इसमें अगर मैं n को इन्फिनिटी से रिप्लेस करूं तो ये हो जाएगा a इंटू वन माइनस आर पावर इन्फिनिटी डिवाइड बाई वन माइनस आर। अब r पावर इन्फिनिटी जो है, r क्योंकि लेस देन वन है तो r पावर इन्फिनिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। तो इसलिए ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू वन डिवाइड बाई वन माइनस आर, या फिर आप इसे लिख सकते हैं a डिवाइड बाई वन माइनस आर। ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब ज़रा चलते हैं आगे और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ। पहला प्रॉब्लम है कि डिटरमाइन वेदर द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग जीपी एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट फाइंड देम। तो एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या है, पहले आप आर फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आर फाइंड आउट करते हैं। आर के लिए फॉर्मूला है टी टू डिवाइड बाई टी वन। टी टू डिवाइड बाई टी वन इज़ वन डिवाइड बाई फोर डिवाइड बाई वन डिवाइड बाई टू। जब भी फ्रैक्शन में रेशियो होंगे, जब भी डिवाइज़र आपका फ्रैक्शन में होगा, मैं इस तरह से लिखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिवीज़न है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और जो डिवाइज़र है उसका रेसिप्रोकल। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमें ये टू वन ज़ा टू, टू ज़ा फोर, वन अपॉन टू आंसर मिल रहा है विच इज़ लेस देन वन। ओके, तो आपका आर क्योंकि लेस देन वन है, लेस देन वन है हाफ, विच इज़ लेस देन वन, तो ये जो जीपी है इसका हम कहेंगे कि इन सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द जीपी एग्जिस्ट। क्या कहेंगे, सम ऑफ द इन्फिनिटी ऑफ जीपी एग्जिस्ट। और एस इन्फिनिटी हमें फाइंड आउट करना है। एस इन्फिनिटी हो जाएगा ए डिवाइड बाई वन माइनस आर, विच इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है वन डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई वन माइनस आर की वैल्यू है वन डिवाइड बाई टू। ओके, तो ये आपका एस इन्फिनिटी हो गया वन डिवाइड बाई टू होल डिवाइड बाई वन माइनस हाफ करेंगे तो ये हाफ होता है, तो हाफ डिवाइड बाय हाफ ये होगा वन। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, वन डिवाइड बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई फोर प्लस वन डिवाइड बाई एट, इनका जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा वन। ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर टू थ्री यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीनों ही प्रॉब्लम सिंपल हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो जो सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इनको हमें रैशनल नंबर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये है 0.32 बार। अच्छा, 0.32 बार का मतलब होता है 0 पॉइंट, ये जो 32 है ये 32 ऐसे रिपीट हो रहा है। ठीक है, और रिपीट होता ही जाएगा, इन्फिनिटी तक होता जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं 0.32 प्लस 0.0032 प्लस 0.000032 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सम ऑफ जीपी है, जहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म 0.32 है, और कॉमन रेशियो अगर देखेंगे तो 0.0032 को 0.32 से डिवाइड किए तो ये 1/100 आता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 0.32, तो 0.32 डिवाइड बाई, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी है तो ये ए डिवाइड बाई वन माइनस, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, वन डिवाइड बाई हंड्रेड। ठीक है, ए की वैल्यू 0.32 एंड आर की वैल्यू वन डिवाइड बाई हंड्रेड। तो दिस विल बिकम 0.32 डिवाइड बाई, यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 100 माइनस वन होल डिवाइड बाई 100। तो ये रेशियो में इसे हम लिखेंगे 0.32
डिवाइड बाय 100 माइनस 1 ये होगा 99, और डिनोमिनेटर में जो ये 100 है ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो इंटू 100। तो ये हो गया आपका 32 डिवाइड बाई 99, 32 डिवाइड बाई, तो 0.32 को हमने रिकरिंग डेसिमल में लिखा 32 डिवाइड बाई 99। ओके, 3.5 सेकेंड प्रॉब्लम ले लेते हैं। 3.5, 5 के ऊपर ये डॉट मतलब पाई रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये जो 3.5 है ये 3.5 5 5 इस तरह से रिपीट करेगा। दिस यू कैन राइट एज 3 प्लस ये होगा आपका 0.5 प्लस आपका होगा 0.05 प्लस 0.005 प्लस सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर आपका जो पहला टर्म है 3 प्लस, नाउ ये जो सारे टर्म है ये आपका एक इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी है, तो इसे आप लिखेंगे 0.5 फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस आर, यहाँ पर आर की वैल्यू आप देखेंगे 1/10। ये हो गया आपका 3 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 10 माइनस 1, ये हो गया 9 डिवाइड बाई 10। जो डिनोमिनेटर में 10 है उसे आप न्यूमरेटर में लिखेंगे। दिस विल बी 3 प्लस 0.5 इंटू 10 इज़ 5, 5 डिवाइड बाई 9। दिस इज इक्वल्स टू 9 3 दा 27 प्लस 5 होल डिवाइड बाई 9। So this is equals to 7 plus 5 12, so this is 32 divided by 9। ओके, तो ये 0.3 बार आपका हो गया 32 डिवाइड बाई 9। ठीक है, इसी तरह से बाकी प्रॉब्लम्स आप ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि इफ़ द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज 2/3 एंड द सम ऑफ इट्स टर्म ऑफ इन्फिनिटी इज 12, फाइंड द फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो आर, आर की वैल्यू दी है, आर इज इक्वल्स टू यहाँ पर दिया है 2 डिवाइड बाई 3 दिया है, एंड सम ऑफ इट्स टर्म ऑफ इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी दिया है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 12 दिया है। हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी 12, 12 इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर क्या है 2 डिवाइड बाई 3, तो दैट इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई, ये हो गया 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 3। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू, ये डिनोमिनेटर में जो 3 है ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 3a डिवाइड बाई 3 माइनस टू 1, तो 3a इज इक्वल्स टू 12, तो a इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 3 4, a की वैल्यू 4। ओके, फर्स्ट टर्म तो सिंपल कैलकुलेशन, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फोर्थ प्रॉब्लम, सी द फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 16 एंड सम ऑफ इट्स टर्म टू इन्फिनिटी इज दिस। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है ए 16, एंड एस इन्फिनिटी दिया है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 176 डिवाइड बाई 5। कॉमन रेशियो आर फाइंड आउट करना है, आर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर एस इन्फिनिटी फार्मूला लिखेंगे ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी है 176 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू है 16 डिवाइड बाई 1 माइनस आर, आर की वैल्यू पता नहीं। ओके, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 माइनस आर टाइम्स 176, 176 ये बराबर हो जाएगा 16 टाइम 5, एंड देयरफॉर 1 माइनस आर ये होगा 16 टाइम 5, 16 टाइम 5 इज़ 80, 80 डिवाइड बाई 176। ओके, एंड देयरफॉर आपका माइनस आर जो है, माइनस आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 176 माइनस 1, तो 80 माइनस 176 डिवाइड बाई 176, 6 माइनस ये यहाँ पर 6 और यहाँ पर 96, माइनस 96 डिवाइड बाई 170, तो ये इसे आप थोड़ा सा रिड्यूस करें, माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, तो माइनस आर इज इक्वल टू ये वैल्यू हमें मिल रही है 2 4 द 8, 2 8 द 16, यहाँ पर 2 8 द 16, 2 8 द 16,
देन 8 से कट कर सकते हैं, 8 सिक्स एंड 8 11 ज़ा। तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 6/11। आर की वैल्यू 6/11। लास्ट प्रॉब्लम, the sum of the terms of infinite GP is 5। S infinity 5 है, and the sum of the square of this term is 15। अच्छा, S infinity the sum of the term of infinite GP is 5 and the sum of square of these terms। तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर में in place of a we have a square and in place of r we have r square। तो आपका S infinity ये होगा a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और जो स्क्वायर ऑफ टर्म 15 है, ओके, एस इन्फिनिटी, ओके, स्क्वायर टर्म के लिए 15 15 बराबर होगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ये जो पहला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर लेते हैं। तो आपका 25 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर द होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 3, क्या किया आपने, स्क्वायर इक्वेशन 1 का आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब स्क्वायर कर दिया, अब ये इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड 3/2। तो इक्वेशन 3 जो है ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर। और यहाँ पर इक्वेशन 3 है 25 और इक्वेशन 2 है 15। तो उधर लेफ्ट साइड हो जाएगा आपका ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर द होल स्क्वायर इंटू ये होगा 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, एंड राइट साइड में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 3 ज़ा 15, 5 डिवाइड बाई 3। यहाँ पर ये स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, ये 1 माइनस आर स्क्वायर को फैक्टराइज करेंगे, इट विल बी 1 माइनस आर 1 प्लस आर, और डिनोमिनेटर में ये 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये 5 डिवाइड, तो 1 माइनस आर एक पावर कैंसिल, तो देयरफॉर 1 प्लस आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर इज इक्वल टू, ये हो गया 5 डिवाइड बाई, ओके। तो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देयरफॉर 3 टाइम्स 1 प्लस आर बराबर हो जाएगा 5 टाइम्स 1 माइनस, ये हो गया आपका 3 प्लस 3 आर इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 आर। -5 आर लेफ्ट में ले लेते हैं, 3 आर प्लस 5 आर बराबर 5 माइनस 3, तो 3 आर प्लस 5 आर इज वॉट, 8 आर इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इज वॉट 2, तो आर बिकम 2 डिवाइड बाई 8 विच इज़ 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर आर की वैल्यू हमें मिल गई 1 डिवाइड बाई 4। अच्छा, 5 इज इक्वल्स टू, पहला इक्वेशन था 5 इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर था। तो यहाँ पर राइट है, चेक कर लेते हैं, पहला इक्वेशन यही है। तो आर की क्योंकि वैल्यू मिल गई, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 5 इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर 1 डिवाइड बाई 4। तो ये होगा ए डिवाइड बाई यहाँ पर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, तो आपका जो 5 है, 5 इज इक्वल्स टू, ये हो गया ए डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4। ये जो 3 डिवाइड बाई 4 लेफ्ट में मूव करेगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, सो 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15, 15 डिवाइड बाई 4 इज, ए की वैल्यू आपकी आ गई 15 डिवाइड बाई। तो ये थे आपके कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जहाँ पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमने फाइंड आउट किए। अगली क्लास में हम यहाँ पर हार्मोनिक सीक्वेंस स्टडी, तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।